Hello dear student, my name is Anil Mogre and in this video I will teach you that Newton's first law of motion contained in the Newton's second law of motion. Yes, हम यहाँ देखेंगे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मोशन का वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कंटेन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपने आप में न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कंटेन करता है, रखता है अपने अंदर में। तो कैसे देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वी नो न्यूटन्स मोशन क्या होता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए, यस, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखेंगे इसमें दो कंडीशन हम देखेंगे। फर्स्ट, when object is at rest, ओके, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन when रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में बिल्कुल अपने जगह में कांस्टेंट है, वो हिल डुल नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट अपने जगह में रखा हुआ है, स्टेशनरी है, when ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तब क्या होगा, देन, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन उसके बाद F इक्वल टू 0, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। तो यहां पर पुटिंग F इक्वल टू 0, फोर्स 0 लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 इक्वल टू एम ए, ठीक है, 0 इक्वल टू एम ए, और मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, या मास और एक्सेलरेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर या तो मास 0 होगा या एक्सेलरेशन 0 होगा, दोनों में से एक क्वांटिटी 0 होगा, तभी उसका मल्टीप्लाई दूसरे क्वांटिटी के साथ होगा, तो टोटल वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तब यहाँ पर कंडीशन देखिए कौन सा वैल्यू 0 होगा, ओके। तो यहाँ पर हियर m इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए या तो m 0 होगा, मास 0 होगा ऑब्जेक्ट का, या फिर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो 0 होगा। तो यहाँ पर m कैन नॉट बी 0, सिंस m कैन नॉट बी 0, वो 0 हो ही नहीं सकता। मास किसी ऑब्जेक्ट का 0 होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर मास 0 नहीं हो सकता, सो दैट्स वाई a इक्वल टू 0, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमको क्या मिला, मास उस ऑब्जेक्ट का 0 नहीं होगा, मगर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी में जो चेंजेस होता है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो यहां पर कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला हमने, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज एट रेस्ट। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट में होगा, उस पर एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। समझ आया। अब यहां पर देखते हैं, इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो F इक्वल टू क्या है, उस पर 0। जब ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं फ्रॉम
न्यूटन्स ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ मोमेंटम, यही होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। ये भी हमने लिखा था, ये भी है वो भी है, दोनों सेम है, न्यूटन का सेकंड लॉ ही है वो, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t, मतलब ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो कौन से टाइम में ये चेंजेस हुआ है मोमेंटम में, वो t है। अब यहां पर देखिए फाइनल मोमेंटम और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो यहां पर देखिए F इक्वल टू क्या दिया हमको, 0, एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t, और t फिर इधर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू टी इक्वल टू mv माइनस mu, या mv माइनस mu इक्वल टू 0, या mv इक्वल टू mu, mm कैंसिल, v इक्वल टू u, और ये v क्या है और u क्या है, यस v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। v बताता है फाइनल वेलोसिटी को और u बताता है इनिशियल वेलोसिटी को, और यहाँ पर हमारे पास आ गया कि फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड लॉ यहाँ से हमने निकाला, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करता है तो वहां पर ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही कंटिन्यू उस मोशन में लगातार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआत में जो वेलोसिटी था वो लास्ट में भी वही वेलोसिटी होगा, चाहे टाइम जितना भी बड़ा क्यों ना हो, समझ आ रहा है, टाइम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने देर तक वो वेलोसिटी में है ऑब्जेक्ट, इससे कोई मैटर नहीं करता। यहां पर है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी। सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन इट विल कंटिन्यू टू बी in uniform motion along a straight line if no external force acts upon it, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, क्योंकि ये हमने इस फॉर्मूले से प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों सिनेरियो को देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, कुछ याद आ रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यस क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर इन दोनों को हम कंक्लूड कर दें, मिला दें, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब उस पर वर्क नहीं करता, F इक्वल टू क्या फोर्स 0 है, कोई फोर्स वर्क नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। सेकेंड, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अब कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में। तो इन दोनों को हम मिला के बता सकते हैं, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इफ इट इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट विल रिमेन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है, तब तक वो ऐसा ही रहेगा। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। वी गॉट इट फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से शो कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ही क्यों बोलते हैं,
क्यों बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन में मोशन में है? अगर कर्वीलिनियर पाथ में होगा तो ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? या जिगजैग पाथ क्यों नहीं बोल सकते? नो, ऐसा मैं बोल नहीं सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको मूव करना है, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वी विल हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि कर्व पाथ में है, ये फॉर्मूला, ठीक है, मोशन कर्व पाथ में है, तो ऑलरेडी तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि कर्व पाथ में है ना, कोई फोर्स तो उसके ऊपर लग रहा है जो उसको कर्व पाथ में लेके जा रहा है। तो उससे हमको ये समझ में आता है कि वो कर्व पाथ में है ऑब्जेक्ट, मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला हमारे पास गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो मान के चल रहे हैं कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और कर्व पाथ में है, मतलब उसको कर्व पाथ में ले जाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूटन का जो लॉ है, ठीक है, मोशन में है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो वो कौन से मोशन में होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन वाले मोशन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाले मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में, वो भी कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब वो ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज नहीं हो रहा है, उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन में है तो भी उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, इसलिए बोलते हैं कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आया? तो ये हो गया हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।